नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क और मैं इस समय हूँ छचका के अध्यक्ष अमित जोगी के पास। अमित जोगी छत्तीसगढ़ की सियासत में इनके विरोधी इन्हें खारिज करते हैं और अमित लगातार इस कवायद में हैं कि खारिज करते चलो, मैं अपने आप को स्थापित करते चलूँगा। अमित इस चुनाव में क्या भूमिका निभाएंगे? पाटन, जहां भूपेश बघेल यानी कि मुख्यमंत्री खुद विधायक हैं, उसको लेकर क्या रणनीति है? छचका कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? वो अकेले लड़ेगी या गठबंधन करेगी? बीजेपी कांग्रेस को लेकर क्या राय है? ये सब जानने पहुंचा हूं मैं अमित जोगी जी के पास। अमित जी, बहुत स्वागत है और बिल्कुल कट टू कट सवाल जवाब हैं। आप ये बताइए कि ये जो चुनाव है, इस चुनाव में छचका कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है? हमारा जो गठबंधन है, आंचलिक पार्टियों का गठबंधन हम बनाने जा रहे हैं और वो 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, पूरी दमदारी के साथ, पूरी ताकत के साथ। इन 90 सीटों में अंबिकापुर विधानसभा में छचका लड़ रही चुनाव? गठबंधन तय करेगा कि कौन किस सीट से लड़ता है, पर अभी मैं इतना बताना चाहता हूं कि बहुत ही अप्रत्याशित जब प्रत्याशियों की घोषणा होगी तो वो बहुत ही अप्रत्याशित रहेगी। ये जो गठबंधन है आपका, इस गठबंधन में छत्तीसगढ़ के कौन से क्षेत्रीय दल शामिल हैं? कौन कौन है इसमें? देखिए, अभी तक तो केवल मैं समझता हूँ कि 4 ही दल हैं जिन्होंने इतिहास में कभी न कभी अपना विधायक विधानसभा में भेजा है, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ बनने के बाद तो कोई नहीं भेज पाया, केवल हमारा ही पार्टी है जो मान्यता प्राप्त करके और 5 विधायकों को, अपने गठबंधन के 7 विधायकों को हम लोग विधानसभा भेज सके। लेकिन अगर आप इतिहास देखेंगे तो स्वर्गीय हीरा सिंह मरकाम ने एक अपनी पार्टी बनाई, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। वे खुद भी विधायक रहे, मध्य प्रदेश में भी उनके कई बार विधायक बने हैं, महाराष्ट्र में तो उनके मंत्री तक बन चुके हैं। और स्वर्गीय हीरा सिंह मरकाम को मेरे पिताजी हमेशा अपना बड़ा भाई मानते थे, तो उनके साथ हम लोग ज़रूर गठबंधन करने की बातचीत कर रहे हैं। साथ ही स्वर्गीय ताराचंद साहू जी ने एक बार स्वाभिमान मंच के अंतर्गत लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें 3 विधानसभाओं में जीत मिली थी। तो उन 3 विधानसभाओं को लेकर हम स्वाभिमान मंच से भी बात कर रहे हैं। और एक बार श्री जनक ठाकुर जी, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, जो स्वर्गीय शंकर गुहा नियोगी जी ने अपना एक संगठन बनाया था, उससे विधायक बने, उनसे भी अभी चर्चा हो रही है। और हाल ही में सुनने में आ रहा है कि जो सर्व आदिवासी समाज है, हालांकि उसके कई भाग हो चुके हैं, पर जो श्री अरविंद नेताम के नेतृत्व में सर्व आदिवासी समाज चल रहा है, उसने चुनाव आयोग में अपने राजनीतिक दल के पंजीयन की प्रक्रिया शुरू करी है। किस अंजाम तक पहुंची है मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम। शायद 15 अगस्त तक दावा आपत्ति का समय था। जो अजाक्स वाले हैं, जो SC/ST कर्मचारी संघ है, उन्होंने भी अपने एक राजनीतिक दल के पंजीयन की आवेदन दिया है चुनाव आयोग में। तो इस प्रकार से कई क्षेत्रीय दल हैं जिनका पुराना इतिहास रहा है, जो अभी मैदान में आ रहे हैं। मेरा ये लक्ष्य है, अगर हमें विधायक बना के भेजना है, मैं ये नहीं चाहता कि लोग ये देखें कि JCC को, जोगी कांग्रेस को इतना मत प्रतिशत वोट मिला। ये मेरे लिए मायने नहीं रखता। हमारे लिए मायने हैं कि हमारे विधायक चुनकर विधानसभा के अंदर जाएं और छत्तीसगढ़ प्रथम की बात बुलंदी से रखें। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो गैर कांग्रेसी, नॉन कांग्रेस और गैर भाजपाई, नॉन BJP वोट है, वो 10 जगह विखंडित ना हो। वो अगर एक जगह कंसोलिडेट हो जाएगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की जनता, जो 15 साल भाजपा का राज देखकर, 5 साल कांग्रेस का राज देखकर अब त्रस्त हो चुकी है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस और भाजपा ने ठगा नहीं। तो दोनों में अब जनता को कोई ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि इस बार
एक तीसरे विकल्प, आंचलिक विकल्प को जनता मौका देगी। पाटन को लेकर आपकी रुचियां जाहिर है, मरवाही उपचुनाव के समय से, जैसे ही आपका जाति प्रमाण पत्र का मसला हुआ आप चुनाव नहीं लड़ पाए। पाटन को लेकर कहा जा रहा है आपकी तैयारियां भी है। क्या अमित जोगी पाटन से चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, पाटन से मेरा या मेरे पिताजी, मेरे परिवार का जो रिश्ता है कोई पार्टी तक सीमित नहीं है। हम लोगों का रिश्ता पारिवारिक है। लगातार आप देखेंगे 2008 से जो मेरे पास डायरी में एंट्री है, मैं देख रहा था 2008 से अभी तक मैं लगभग 100 से ज़्यादा बार पाटन के विभिन्न गांवों में जा चुका हूं। वहां के लोगों ने मुझको, मेरे पिताजी को अपार प्यार दिया है। और हमारी पार्टी, जैसे मैंने कहा, हर जगह हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि 2018 में जब हमने अपना चुनावी शंखनाद किया था तो तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह जी, उनके गृहग्राम ठाठापुर, वहाँ पर जाकर हमने ताल ठोकी थी और ये संकल्प लिया था कि हम रमन मुक्त छत्तीसगढ़ बनाएंगे। अब वो उस मकसद में तो हम लोग सफल हो गए। हमने उस समय ये तो नहीं कहा था कि हम भूपेश मुक्त बनाएंगे या टीएस मुक्त बनाएंगे। तब हमारा लक्ष्य था कि रमन सिंह जी को किसी भी तरह से सत्ता से हमें अलग करना है। इस बार हम अपने चुनावी अभियान की शुरुआत वैसे तो विधानसभा घेराव करके रायपुर में कर चुके हैं प्रदेश स्तर पर अब ऑन द फुट जो हमारी है कि अगले 50 दिनों में हमें 90 विधानसभाओं में जनसभाएं करनी हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन करना है, ये हमारा लक्ष्य है। तो उसकी शुरुआत कल हमारी कोर कमेटी की बैठक हुई। सबका ये निर्णय था कि आप पाटन क्षेत्र से, जिस प्रकार से आपके पिताजी ने ठाठापुर क्षेत्र से शुरुआत करी, आप पाटन क्षेत्र में जाकर शुरुआत करें। आप, आपकी माँ, आपकी पत्नी, तीनों ही राजनीति में है, कम से कम छचका में सक्रिय हैं। ये क्या तीनों ही चुनाव लड़ेंगे? मैं तो इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। ये परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं। मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे कि मेरी माँ राजनीति में आए, पर उस समय उपचुनाव की स्थितियाँ बन गईं। मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। मैं खुद उनके साथ बम्बई में उनके उपचार में व्यस्त हो गया। यहाँ पर किसी को तो प्रचार करना था, जनता के बीच जाना था। मेरी माँ उस समय प्रोफेसर थी, मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट जॉब में थी। उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा और जब वो एक नॉन गवर्नमेंट पर्सन बन गई, उसके बाद स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी का, हमारे ही जो क्षेत्र के विधायक थे, उनका आकस्मिक निधन हो गया। कांग्रेस पार्टी को लगा कि और कोई अच्छा दावेदार हो नहीं सकता उपचुनाव लड़ने के लिए, सरकार के खिलाफ लड़ना है। मेरी माँ का इन स्थितियों में प्रवेश हुआ। हम लोग तो कभी नहीं चाहते थे। और मैं ये कहता हूँ कि इतने साल हो गए, आज भी मेरी माँ जो हैं उनको आप देखेंगे, उनका जो व्यवहार है, आचरण है, वो बिल्कुल राजनीतिज्ञों वाला नहीं है। वो सेवा भाव से अपना काम करती हैं। रही मेरी बात, तो मेरी तो खुद की इच्छा थी कि मैं आईएएस के एग्ज़ाम दूं या विदेश में रहूं, वहाँ पर अपनी पढ़ाई करूं, आगे वहाँ पे बढ़ूं। मेरे पास तो अमेरिकी नागरिकता थी, पर परिस्थितियाँ ऐसी हुई, मुझे झूठे केस में फंसाया गया, मुझको यहाँ रहना पड़ा। धीरे धीरे अपने पिताजी का हाथ बटाने लगा और राजनीति में मुझे आना पड़ा। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार से, जहाँ तक ऋचा की बात है, बहन जी ने बोला कि नहीं, आपने गठबंधन तो कर लिया है, पर आपके वोट हमें कैसे मिलेंगे, हमारे वोट आपको कैसे ट्रांसफ़र होंगे। आपको ये संदेश तो देना पड़ेगा कि दोनों पार्टियां एक हैं, तो बहू को हमारी पार्टी के सिंबल से लड़ाओ। ये उन्होंने जिद कर ली कि इसी शर्त पे हम लोग करेंगे गठबंधन। तो उस ऋचा तो ज़िंदगी में कभी अकलतरा गई नहीं थी। आखिरी 12 दिन वो गई अकेले, ना मैं जा पाया ना और कोई जा पाया, क्योंकि मुझे पूरा केंद्रीय संचालन का दायित्व दिया गया था। अकेले वो लड़ी। वहाँ की जनता ने खूब प्यार दिया। मैं अकलतरा की जनता का ज़िंदगी भर ऋणी रहूँगा कि
केवल वो मेरी पत्नी थी, आपसे कभी वो पहले ना मिली थी, ना कोई गारंटी थी कि वो आपके साथ आगे रहने वाली हैं। उसके बावजूद आपने कांग्रेस की आंधी चल रही थी और कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत जब्त करा दी। ऋचा मात्र 1200 वोट से वंचित रह गई। अब इन परिस्थितियों में जोगी परिवार का राजनीति में आना हुआ है, पर इस बार मुझे लगता है कि ऋचा को अपने जो मेरे बेटे हैं उनकी सब जानते हैं, मैंने खुद इसको सोशल मीडिया में शेयर किया, उनकी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं है, उनको फुल टाइम केयर की ज़रूरत है। तो ऐसी स्थिति में क्या ऋचा लड़ पाएंगी, नहीं लड़ पाएंगी, ये निर्णय उनको लेना है, पार्टी की कोर कमेटी को लेना है। मेरी माँ का स्वास्थ्य 2 साल से ख़राब चल रहा था, ईश्वर की कृपा से पिछले कुछ महीनों में काफ़ी तंदुरुस्त हुई हैं। कल ही मैं समझता हूँ कि लगभग 1.5 साल के अंतराल के बाद वो अपने क्षेत्र गई हैं ट्रेन से। आज से वो सघन दौरा कार्यक्रम वहाँ अपना शुरू कर रही हैं। तो मैं चाहूँगा कि मेरी माँ ज़रूर वहाँ से, क्योंकि उनका एक बहुत पुराना संबंध है, 2006 से लगातार, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो जोगी कांग्रेस पार्टी हो, उससे चुनाव लड़ती आई हैं, जीतती आई हैं। लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया है और उन्होंने भी उस क्षेत्र की बहुत सेवा करी है। तो मैं चाहूँगा कि वो रिश्ता बरकरार रहे, पर अंतिम निर्णय तो पार्टी की कोर कमेटी लेगी। ये सब ठीक है, पूरा लंबा आपने बता दिया। अमित जोगी चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, ये बताइए, हाँ या ना? मैं देखिए, लोग ज़रूर बोलते हैं कि ये जोगी कांग्रेस है और ये, लेकिन इस पार्टी का नाम जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ है। जोगी कांग्रेस, जोगी शब्द कहीं नहीं है। आप लोग जो मीडिया के साथी हैं, जो जनता के हमारे लोग हैं, वो उसको जोगी कांग्रेस नाम अपने आप से दे दिए हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता कि इतिहास में कभी हुआ है कि जिस पार्टी का नाम कुछ और है उसको किसी और नाम से पहचाना जाए। पर मैं नहीं चाहता, जैसा कि मैंने इसके पहले भी आपको जवाब दिया, ये इत्तेफाक है कि आज मैं इस पार्टी का अध्यक्ष हूँ, पर हमारी पार्टी में कई काबिल लोग हैं, कई यंग लोग हैं, एनर्जेटिक लोग हैं, जो प्रदेश के प्रति एक विजन रखते हैं, काम करने का उनमें वो दृढ़ संकल्प है, निश्चय है। ऐसे लोगों को अवसर देना चाहिए। फिर से पूछ रहा हूँ, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, अमित जोगी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? क्या आपकी बात का ये मतलब निकालें अमित नहीं लड़ेंगे, वो पर्दे के पीछे से रहेंगे? देखिए, मैं जो भी मुझे दायित्व दिया गया, कांग्रेस में था, कई बार मुझको बोला गया कि पर्दे के पीछे से आप कन्वीनिंग कमेटी की जो इलेक्शन कमेटी है उसका काम देखिए, कई बार बोला कि आप लड़ लीजिए, कई बार बोला कि यहाँ उपचुनाव जाके कराइए, कई बार बोला इस एरिया को देखिए। तो जो मुझे आदेश मिलता है उसका मैं पालन करता हूँ और पार्टी की कोर कमेटी ये तय करेगी। अब कल मैं जा रहा हूँ, सबकी जो जनभावना है, कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन होगा, उसमें लोग अपनी बातें रखेंगे। उसके बाद हम लोरमी में जा रहे हैं, वहाँ पे कार्यकर्ता अपनी बातें रखेंगे, पेंड्रा गोरेला मरवाही में रखेंगे, मस्तूरी में, तखतपुर में, अकलतरा में, लगातार जो सिलसिला चलेगा। जैसे कि मैंने कहा कि अगले 30 दिन 50 कॉन्स्टिट्यूंसीज, ये हमारा टारगेट है। तो हर जगह जाके जो लोगों की राय दिख रही है और जो लोगों की राय बन चुकी है कि जोगी कांग्रेस अब मैदान में है ही नहीं, तो मैं इस भ्रम को तो अगले 50 दिन में अच्छी तरह से तोड़ दूंगा। पाटन को लेकर सवाल बार बार आता है। पाटन मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, खूब सारे काम हुए हैं, विकास के खूब दावे हैं। सड़क एक बार नहीं, सड़क तो 2-2 बार 3-3 बार बन गई वहाँ पे। विजय बघेल वहाँ पे, बीजेपी ने उन पे दांव खेला है। आपको क्या उम्मीद लगती है, क्या कर लेंगे आप वहाँ पे? देखिए, मेरा जो पिछले 23 साल से मैं राजनीति देख रहा हूँ लगातार, दोनों ही चाचा और भतीजे का राजनीतिक उदय भी मैंने देखा, उनकी यात्रा का भी मैंने फॉलो किया। कहीं ना कहीं जनता के मन में ये बात तो है, अब ये बात सही है या गलत है मैं बोल सकता, कि चाचा और भतीजा में हमेशा सेटिंग हो जाती है। तो इस बार अगर एक भतीजे की सेटिंग होगी तो कई और भतीजे आएंगे
जिनकी सेटिंग नहीं हो पाएगी, जिनकी सेटिंग केवल और केवल वहाँ की जनता से रहेगी। अमित, कांग्रेस और भाजपा को लेकर जब भी बात होती है तो ये बात बहुत खुल के होती है कि रेणु जोगी जी से कोई दिक्कत नहीं, उनका तो कांग्रेस में स्वागत है। अमित जोगी नहीं चलेंगे भाई। कहीं कोई कांग्रेस से पैचअप की कहीं कोई बात लगती है? क्या अमित जोगी ने कभी कांग्रेस में जाने का आवेदन दिया? भाई मेरे तो पारिवारिक संबंध हैं, जो उनका सर्वोच्च परिवार है। जब भी मुझे बात करनी है, मेरे पास उनका डायरेक्ट फ़ोन नंबर है, मैं बात कर लूँगा अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे विरासत में जो छोड़ के गए हैं कि हमें छत्तीसगढ़ की अपनी एक क्षेत्रीय पार्टी, एक ऐसी पार्टी जिसके निर्णय दिल्ली से ना हो बल्कि छत्तीसगढ़ की जनता खुद करे, उसको आगे लेके जाना है। तो अमित जोगी कांग्रेस में जाएगा, लोग क्यों नहीं मुझको कांग्रेस में देखना चाहते हैं? ये तो जब मैं कांग्रेस में था तब भी स्पष्ट हो गया था कि आप अपने क्षेत्र से बाहर क्यों घूम रहे हैं, आप जहाँ जाते हैं पहले अनुमति लेके जाइए। अरे आज पूरे प्रदेश में अमित जोगी एकमात्र ऐसा नेता है, कई मंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, लेकिन आज जितने भी जीवित यहाँ के नेता हैं, अमित जोगी एकमात्र ऐसा नेता है जिसका हर ब्लॉक में, हर बूथ में अपने कार्यकर्ताओं के साथ पर्सनल संवाद जारी रहता है। मैं कोई 1 घंटे या 2 घंटे वाली राजनीति नहीं करता, 24 आवर्स पब्लिक सर्विस करता हूँ। डेली मैं कम से कम 500 कॉल्स अटेंड करता हूँ। तो ये जो मेरा नेटवर्क है, ये जोगी जी का दिया हुआ है और इसको मुझे आगे बढ़ा के ले जाना है। और इनको मालूम है कि कांग्रेस क्या, भाजपा है, कोई भी पार्टी मुझे हजम ही नहीं कर पाएगी। इतने बड़े वो लोग नहीं बने हैं कि अमित जोगी को हजम कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अमित जोगी। अमित जोगी चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, अगर इसका आपको जवाब समझना है तो ज़रा उन सीटों पे गौर करिएगा जिनका जिक्र अमित जोगी कर रहे थे जब उन्होंने ये कहा कि 50 दिनों में बताऊंगा कि छचका कहाँ है, कितनी मजबूत है। उस समय उन्होंने कुछ सीटों का जिक्र किया है। सियासत के भीतर खाने खबरें हैं कि इन्हीं में से कोई सीट होगी जहाँ से अमित जोगी चुनाव लड़ सकते हैं। और हाँ, पाटन अमित की दिलचस्पी का निजी कारणों से केंद्र है और अगर उन कारणों की तलाश करनी है तो आपको मरवाही उपचुनाव के बारे में जानकारी लेनी होगी। बहरहाल मसला इस हद तक सामने है कि छचका 90 विधानसभा सीटों पर छत्तीसगढ़ की जनता के सामने आएगी। गठबंधन हो रहा है, गठबंधन क्षेत्रीय पार्टियों से हो रहा है जो छत्तीसगढ़ में सक्रिय रही हैं, जिनका एक वोट बैंक है। लेकिन इन सब के साथ साथ ये भी एक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जो मुकाबला है उसमें छचका, बाकी चीज़ तो छोड़ दें, जो बीते 2018 के चुनाव में छचका की एक छवि रही है, एक वोट परसेंटेज शेयर रहा है, जो अधिकृत उसकी मान्यता रही है, क्या उस छवि को भी बनाकर बचाकर रख पाएगी या उससे आगे बढ़ जाएगी? याज्ञवल्क्य, दसोत्र, रायपुर।